मिट्टी को क्यों प्रणाम करते हैं? यहाँ पर हम देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। जब हम 9 से 13 जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से सारी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसे ही हो गया। एक हिस्सा ये है कि पृथ्वी में जो कि परमेश्वर ने कहा, और हर एक अपने अपनी जाति के अनुसार पेड़ पौधे वृक्ष वो उग गए अपनी जाति के अनुसार, और उस बीज वाले और जितना भी उगे हुए उपजाऊ जो होता है उससे मनुष्य को जो है खाना पीना उनका मिलता है और तृप्त होते हैं। इसलिए एक हिस्सा लोग जो हैं जो इस भूमि को यानी कि मिट्टी को माता यानी कि प्रणाम करते हैं। इस चीज़ को हम एक हिस्सा के लोग इसमें विश्वास करते हैं, और इसलिए इसको यहाँ पर हम बाइबल जो बताती है वो इस तरह से बताती है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हम देखेंगे, दूसरे हिस्सा के लोग क्यों विश्वास करते हैं। यूहन्ना 9 अध्याय 1 से लेकर के जब 7 तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि एक अंधा आदमी रहता है जो किसी एक जगह में जो है हर दिन बैठा हुआ करता था और भीख मंगा करता था, और उसने इस तरह से अपना जगह में बैठा हुआ था, और यीशु मसीह और उसके चेले उसी रास्ता होकर के जा रहे थे। जब जा रहे थे उस समय ही उनके चेले ने पूछने लगा यीशु मसीह से, हे रब्बी, इस मनुष्य के जीवन में जो जन्म से अंधा है, क्या उसके माता पिता ने पाप किया था कि ये खुद पाप किया था? तब यीशु मसीह ने उन्हें जवाब देता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या कहता है कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो, और जो इस पृथ्वीवासियों को जो है वो जान सके कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और उसने जो है मिट्टी ली और उसमें थूका और उसको सान लिया और उसको आँख में उसको लगाया, और उसने कहा कि तो उस यहाँ से थोड़ा दूर में है शिलो के कुंड में धो ले। और ये अंधा आदमी चला जाता है और वहाँ पर वो धो लेता है। धो करके वो देखता हुआ वापस आता है, और इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं कि वो दिखने लगता है। और जब इसी बात को हम 13 से 15 तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है कि लोग इस अंधे आदमी को फरीसी लोगों के पास लेकर आते हैं, क्योंकि फरीसी लोग जो है लीडर और अगुआ रहते हैं, और उस समय जो है उसको फरीसी लोग जो है पूछते हैं कि तुम्हारी आँख कैसे खुल गई, कैसे अब तुम देख सकते हो? और उसने कहा कि उसने मुझे मिट्टी सानी और उसने जो है मेरे आँखों पर लगा दिया और मैं चंगा हो गया और मैं देख सकता हूँ। और उसने फिर से फरीसी लोगों ने पूछा कि उसके बारे में तुम क्या जानते हो, क्या बोलना चाहते हो? तो उसने अंधा आदमी ने कहा कि वह भविष्यवक्ता है। और इस पाठ के अनुसार हम देखते हैं कुछ लोग जो है, बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जो चेला नहीं थे, यानी कि जो उसके 12 चेला में से नहीं थे, लेकिन वो इस
चंगाईपन को देखते थे। और इसी में से कुछ एक हिस्सा जो है विश्वास करने लगे कि मिट्टी जो हमें प्रणाम करना चाहिए, और लोग जो है ये मिट्टी को जो है प्रणाम करने लगे। अब हम जाएंगे तीसरे हिस्से में, किस तरह से जो है वहाँ पर मिट्टी को प्रणाम करते हैं। हम दूसरे हिस्से में तीसरे हिस्से में हम जाएंगे, उसको हम देखेंगे नेहमिया 8 अध्याय को देखेंगे। नेहमिया 8 अध्याय, वहाँ पर हमें किस तरह से जो है बताया है। नेहमिया 8 अध्याय उसकी 9 पद को जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि तब नेहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को सलाह समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि एजरा जो है, जो 6 लाख लोगों को मिस्र देश से लेकर आ रहे थे, उसमें से जो है 6 लाख लोगों में से उसने जो है उनको समझाने लगा कि परमेश्वर के जो काम वो अचंभव है, और वो एक लीडर के हैसियत से उनको समझा रहे थे। और उस समय ही परमेश्वर को जो है दंडवत करना चाहिए हमें बोलकर के उसको बता रहा था, जो कि 8 का 6 पद में हम पाएंगे। वहाँ पर लिखा है, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर अमीन अमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एजरा ने सारे इजराइल लोगों को जो है एक साथ परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए वो दंडवत कर रहे थे। और दंडवत जो है इस तरह से किया कि मिट्टी में वो अपना माथा टेक करके वो परमेश्वर को दंडवत करके वो प्रणाम किए। और इसी में से हालांकि जो सच्चा परमेश्वर है स्वर्ग में है, उसको वे जो है प्रणाम कर रहे थे। और इसी ये तीसरा हिस्सा है जो कि कुछ लोग इस पर विश्वास करने लगे कि आज हम इस मिट्टी को हमने प्रणाम किया है, यही मिट्टी ही हमारा जो है परमेश्वर है। और इस तरह से कुछ अंश के लोग इस मिट्टी को जो है प्रणाम करने लगे। और इस तरह से आज तक हम देखते हैं बहुत सारे जगह में, अलग अलग जगह में जब फुटबॉल खेलने जाते हैं तो इस मिट्टी को जो है प्रणाम करते हैं कि इस मिट्टी में जो कि मुझे सहायता करेगा, मुझे मदद करेगा खेलने में। और अलग अलग किस्म से बहुतों का कहना है कि मिट्टी में उपजाऊ होता है, हम उसको भरा था। तो इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं कि वास्तव में प्रणाम जो है मिट्टी को नहीं परंतु परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग में है उसे वे कर रहे थे। और हमें भी उसी को करना चाहिए। परमेश्वर इस पर आशीष देवे। आमीन।